हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सुरेश रेड्डी पॉइंट। तो कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बेहतरीन तरीके से अपनी कक्षा 10वीं की पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विस्थापन अभिक्रिया के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, साइंस के फर्स्ट चैप्टर में टोटल 10 अभिक्रियाएं होती हैं, जिनमें से 2 अभिक्रियाओं को हमने कवर कर लिया। आज हम कवर करने वाले हैं तीसरी अभिक्रिया, जो कि हमारी विस्थापन अभिक्रिया है। तो विस्थापन अभिक्रिया के बारे में आज हम जानेंगे। तो शुरू करते हैं हमारी आज की इस वीडियो को। तो विस्थापन अभिक्रिया जो कि हमारी तीसरी अभिक्रिया है। तो विस्थापन अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है, वह अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ या धातु, इसको हम धातु भी लिख सकते हैं यानी कि मेटल, कम अभिक्रियाशील पदार्थ या फिर इसको हम लिख सकते हैं धातु को उसके यौगिक से विस्थापित कर देती है यानी कि हटा देती है तो वहां पर विस्थापन अभिक्रिया होती है। तो वह अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ या धातु कम अभिक्रियाशील धातु या पदार्थ को उसके यौगिक से विस्थापित यानी कि हटा देते हैं, तो वहां पर विस्थापन अभिक्रिया होती है। तो यह होती है हमारी विस्थापन अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ कम अभिक्रियाशील पदार्थ को यानी कि धातु को उसके यौगिक से विस्थापित कर उसकी जगह पर खुद चला जाता है। अगर आप सक्रियता श्रेणी को देखेंगे तो सबसे ऊपर जो धातु होगी, उससे मतलब कि सक्रियता श्रेणी में जो धातुएं होती हैं, सबसे ऊपर जो होती है वो सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील धातु होती है। उससे नीचे थोड़ी कम, उससे नीचे और उससे कम, उससे नीचे, उससे कम, उससे नीचे, उससे कम। तो ऊपर वाली धातु जो होती है नीचे वाली धातु को विस्थापित कर देती है। तो जो सबसे ऊपर सक्रियता श्रेणी में होती है या फिर सक्रियता श्रेणी में जो कम अभिक्रियाशील धातु से ज्यादा अभिक्रियाशील धातु होती है, वह अपने से कम अभिक्रियाशील धातु को उसके यौगिक से विस्थापित कर देती है। जैसा कि आप लोग अगर सक्रियता श्रेणी में देखेंगे तो जो आयरन होता है यानी कि फेरम होता है, आयरन का लैटिन नाम होता है फेरम Fe, वो कॉपर से ऊपर होता है सक्रियता श्रेणी में। अगर सक्रियता श्रेणी आप देखेंगे तो वहाँ पर Fe ऊपर होगा और Cu नीचे होगा। तो ये जो होगा इसको इसके यौगिक से विस्थापित कर इसकी जगह पर आ जाएगा। तो यहीं पर पहले था आयरन यानी कि फेरम था यानी कि Fe यहाँ पर था, और प्लस था कॉपर सल्फेट। ठीक है, कॉपर सल्फेट था। और जब अभिक्रिया हुई तो जो आयरन था इसने कॉपर को विस्थापित कर दिया इसके यौगिक से और इसकी जगह पर खुद आ गया। यहाँ पर Fe हो गया और ये जो Cu था इसको बाहर निकाल दिया, तो ये Cu इधर अकेले आ गया। यहाँ पर पहले Fe अकेले था, अब यहाँ पर Cu अकेले हो गया यानी कॉपर अकेले हो गया और आयरन सल्फेट जाके बन गया, क्योंकि आयरन जो होता है वो कॉपर से ज्यादा अभिक्रियाशील होता है, इसलिए ये जो आयरन था वो आयरन सल्फेट बन गया और कॉपर को उसने विस्थापित कर दिया। तो कुछ इस तरीके से हमारी अभिक्रिया होती है। A C से ज्यादा अभिक्रियाशील है, तो इसलिए ये A जो है वो C को विस्थापित कर देगा उसके यौगिक यानी कि CD से। तो A जो होगा वो विस्थापित करेगा C को उसके यौगिक CD से, तो A की जगह पर वो C की जगह पर A चला जाएगा, तो यहाँ पर AD+C हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से होती है हमारी विस्थापन अभिक्रिया, जिसमें क्या होता है कि जो अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ या धातु होता है वो अपने से कम वाले अभिक्रियाशील पदार्थ या धातु को उसके यौगिक से विस्थापित कर उसकी जगह पर स्वयं चला जाता है। इस तरीके से ये विस्थापन अभिक्रिया होती है। आशा है आप लोग समझ गए होंगे। तो अगर आप लोगों को यह अभिक्रिया समझ में आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने कक्षा 10वीं के हर दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें, ताकि वो भी अपनी कक्षा 10वीं की पढ़ाई को हमारे साथ अच्छे से कर सके। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, अच्छे रहना, स्वस्थ रहना और बेहतरीन तरीके से अपनी कक्षा 10वीं की पढ़ाई को करते रहना।